हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यही एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे हीलियम एटम, नियोन एटम, आर्गॉन एटम। दैट मीन्स कि जो नोबल गैसेस होते हैं दे एग्जिस्ट इन द एटॉमिक फॉर्म। अगर हम हाइड्रोजन देखेंगे, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कोई भी इसके बगैर मतलब कोई भी एलिमेंट देखेंगे, ठीक है, ये नोबल एटम्स के बगैर उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है एज द एटम्स, ठीक है, एज एटम्स। दैट मीन्स कि जो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है एज एटम्स। ये एटम्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, एंड सब्सटेंस इंक्लूड्स एलिमेंट और कंपाउंड जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। अगर यहाँ पे हम दिखाएंगे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम ये रिएक्ट करता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, तो यहाँ पे हमें H2 मॉलिक्यूल मिल जाता है। सो दैट मीन्स कि इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, इट गिव्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो होमो मीन्स सेम, दैट मीन्स कि इसमें सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, इनमें क्या होता है? सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा एटॉमिसिटी क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑन दैट बेसिस तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और फर्दर क्लासिफाइड एज मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करेंगे, मोनो मीन्स वन, दैट मीन्स कि इसमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल हीलियम, नियोन, आर्गॉन, दैट मीन्स कि इनमें एक ही एटम प्रेजेंट है। इसके बाद है डाई एटॉमिक, डाई मीन्स टू, दैट मीन्स कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, H2, N2, Cl2 एट्सेट्रा। इसके बाद है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें मोर देन 3 एटम्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जिनमें कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? मोर देन 3 एटम्स। S8, ठीक है, या दैट मीन्स कि इसमें 8 नंबर ऑफ सल्फर एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के जिसको हम कहते हैं ओजोन। दैट मीन्स कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं मोर देन 3। इसके बाद हम देखेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, दैट मीन्स कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किसके बने होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हुए हों। एग्जाम्पल HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के। लेकिन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये भी फर्दर क्लासिफाइड हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिसिटी जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी फर्दर क्लासिफाई हो गए एज डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लाइक HCl। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम टेट्रा एटॉमिक की बात करेंगे, टेट्रा मीन्स 4, दैट मीन्स कि इसमें 4 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। पॉली एटॉमिक मीन्स कि मोर देन 3 और मोर देन 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन उसके बाद एक इनडायरेक्ट मेथड से क्या हुआ? हाइड्रोजन एटम का मास निकाला गया एज 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। फिर कहा गया कि जो हाइड्रोजन एटम है हम इसको रखेंगे एज स्टैंडर्ड रेफरेंस, क्योंकि इसी के मास से हम दूसरे जो एलिमेंट है जो उस टाइम नोन एलिमेंट्स थे उनके हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं।
फिर ऑक्सीजन एटम का मास निकाला गया, इसका मास आया था 16, दैट मीन्स कि ये 16 टाइम्स हैवियर था किससे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से। तो उसके बाद ऑक्सीजन एटम को रखा गया एज स्टैंडर्ड रेफरेंस, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है एज वेल एज इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। फिर ऑक्सीजन के बाद इन 1961 द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री सेलेक्टेड अ न्यू यूनिट कॉल्ड कार्बन 12 आइसोटोप। इसको चुना गया, इसको सिलेक्ट किया गया एज स्टैंडर्ड रेफरेंस इन 1961 की, इसको कार्बन 12 आइसोटोप को। कार्बन 12 आइसोटोप को ही क्यों सिलेक्ट गया, कार्बन 13 को क्यों नहीं किया सिलेक्ट, कार्बन 14 को क्यों नहीं रखा, क्योंकि जो कार्बन 12 आइसोटोप है इट इज़ द स्टेबलेस्ट आइसोटोप अमंग ऑल द आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसके बाद जो एटॉमिक मास है उसकी एक डेफिनेशन दी गई, दैट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का अगर हमें मास निकालना होता है तो हम रिलेट करते हैं किसके साथ, किसके साथ हम रिलेट करते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप के साथ, दैट मीन्स कि मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इसके साथ हम रिलेट करते हैं। किसी भी अगर हमें किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर हमें मास निकालना होता है तो हम किसको रिलेट करते हैं, इसी कार्बन 12 आइसोटोप के साथ, इसके मास के साथ। और एटॉमिक मास क्या होता है, ये एक नंबर होता है जो हमें एक्सप्रेस करता है कि ये जिस एलिमेंट के एटम का मास हमें निकालना है कि ये कितना टाइम्स हैवियर है देन किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। सो इसके बाद इसके लिए एक इक्वेशन दी गई, दैट इज एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एटम, जिस एटम का हमें मास कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय, उसको कंपेयर करना है, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। इस वाले स्केल से हम एटॉमिक मास निकालते हैं, तो इस स्केल को हम कहते हैं यहाँ पे जो स्केल हमें मिलती है तो उसको कहते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट स्केल, दैट मीन्स कि जो इस इक्वेशन से हमें एटॉमिक मास निकालता है तो हम उसको एक स्केल के थ्रू ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट स्केल। तो एटॉमिक मास यूनिट स्केल जो है इट इज़ एब्रीवेटेड एज AMU। फिर AMU इसके बदले फिर एक नया सिंबल दिया गया, दैट इज़ यूनिफाइड मास और U। ये कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन अगर हम एटॉमिक मास निकालेंगे इस एटॉमिक मास यूनिट स्केल से तो हम लिखते हैं AMU। दैट मीन्स कि जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसका कितना मास निकला, 12 AMU। दैट मीन्स कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मास, कितनी मास की क्वांटिटी जो इक्वल होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम से, दैट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास। जो 1 एटॉमिक मास है वो किसके बराबर रखा गया, दैट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा दैट मीन्स कि ये 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम ये किसके बराबर होता है, ये 1 AMU के बराबर होता है। लेकिन 1 AMU का जो मास होता है दैट मीन्स कि मास ऑफ 1 AMU ये किसके बराबर होता है, दैट इज 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। हमें पता है हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो हमें पता है दैट इज़ 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। लेकिन अगर ये हम इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे तो जो मास होता है हाइड्रोजन एटम का वो कितना आता है, 1.6736, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन एटम का मास डिवाइडेड बाई 1 AMU जिसका मास कितना है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, ये आता है 1.008 ग्राम। दैट मीन्स कि जो 1.008 ग्राम आता है इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1.008 ग्राम मिला, इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना निकला 1.008 ग्राम, और हम सिंपली इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम। या इसी से हम इसी स्केल से हमें नाइट्रोजन का भी मास निकला, ठीक है, ऑक्सीजन का भी मास निकला, नाइट्रोजन का भी मास निकला, हर एक एलिमेंट का हमें मास निकला। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U और AMU, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ 14U और 14 AMU। हमें ऐसे ही मास कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो इसके बाद है एवरेज एटॉमिक मास। जो एवरेज एटॉमिक मास है ये हम किन को निकालते हैं, दैट मीन्स कि ये हम आइसोटोप्स में निकालते। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा, लेकिन बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। सच एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, वो एटम्स जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट उनका डिफरेंट मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स में हम कैसे एटॉमिक मास निकालते हैं, एज बाय एवरेज एटॉमिक मास। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे कार्बन का, ठीक है, कार्बन 612, कार्बन 613 या कार्बन 6 या कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो ये क्या है, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। तो इनको हम कैसे निकाल सकते हैं एटॉमिक मास, इनको हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास हम क्या ले लेते हैं, हम हर एक जो आइसोटोप है उसका रिलेटिव एबंडेंस ले लेते हैं कि ये कितना नेचुरली प्रेजेंट है। जितना होगा हम उसको करते हैं किससे, मल्टीप्लाई बाय मास नंबर। इसका जो मास नंबर होगा इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें एवरेज एटॉमिक मास मिल जाता है उस आइसोटोप का। तो अगर हम देखेंगे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप्स देखेंगे तो इनका रिलेटिव एबंडेंस देखेंगे इन परसेंटेज एंड इनका एटॉमिक मास देखेंगे इन AMU। कार्बन 12 जो है इसका जो रिलेटिव एबंडेंस कितना है, 98.892%, दैट मीन्स कि ये 98.892% है इसकी नेचुरली, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 12। इसके बाद जो कार्बन 13 है उसका कितना रिलेटिव एबंडेंस है, दैट मीन्स 1.108, और इसका कितना मास है 13.00335। कार्बन 14 जो है इसका कितना रिलेटिव एबंडेंस है 2 × 10⁻⁻10, और इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 14.00317। अब इनका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, किसका, कार्बन का। तो वो क्या आता है, रिलेटिव एबंडेंस कार्बन 12 का रिलेटिव एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, ठीक है, प्लस हमें करना है कार्बन 13 का रिलेटिव एबंडेंस इनटू इट्स एटॉमिक मास, प्लस हमें करना है कार्बन 14 का रिलेटिव एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय 100। 100 कैसे आया, क्योंकि हमने रिलेटिव एबंडेंस को परसेंटेज में लिया, दैट मींस कि 100% ले लिया। इसके बाद जो कार्बन का जो हमें एटॉमिक मास मिलता है दैट इज 12.001 U, और जिसको हम कहेंगे 12.001 AMU। तो हम ऐसे आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ऐसे हम क्लोरीन का भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है अगर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम्स, ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का अगर हम वो ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जितना अमाउंट वो वहाँ पे आएगा वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम एटम के बराबर। एग्जाम्पल के तौर से हम समझेंगे, देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है 1.008 AMU, ठीक है। अगर यही एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन अगर हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स तो ये एटॉमिक मास क्या बनेगा, ग्राम एटॉमिक मास। जो ये 1 ग्राम एटॉमिक मास है किसका, हाइड्रोजन का, जो अमाउंट है ये किसके बराबर होगा, दैट इज 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ले लेंगे दैट इज 16 AMU। अगर यही एटॉमिक मास, इसी एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। और जितना अमाउंट हमें बनेगा वो किसके बराबर होगा, 1 ग्राम एटम के बराबर। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ग्राम एटम होता है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। ये दीज टू थिंग्स और डिफरेंट। ग्राम एटम अलग होता है और मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अलग होता है, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। ग्राम एटम इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास है दैट इज 2.66 × 10⁻⁻23 ग्राम्स, ठीक है। ये
है एक ऑक्सीजन एटम का मास, लेकिन अगर हम ग्राम एटम ले लेंगे ऑक्सीजन एटम का, दैट इज 16 ग्राम्स। सो दीज टू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ग्राम एटम अलग होता है और मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अलग होता है। दीज इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा वैसे ही मॉलिक्यूलर मास है। जैसे हमने एटॉमिक मास को रिलेट किया, एटॉमिक मास को जो है किसी भी एलिमेंट को रिलेट किया किसके साथ, कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। इसी तरीके से हमें जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो हमें रिलेट करना है किसके साथ, मास 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैवियर होता है किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। या अगर हम मॉलिक्यूलर मास जो है इसको हम किससे निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास से निकाल सकते हैं। कैसे, मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे है मीथेन। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन की। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, ठीक है, हम मॉलिक्यूलर मास जो है मीथेन का वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जितने मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनकी हम एटॉमिक मासेस को सम करना है। दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू कार्बन का एटॉमिक मास हमें लिखना है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस करना है हमें, क्योंकि इसमें कौन सा और एक एटम है, हाइड्रोजन, दैट मीन्स कि 4 टाइम्स हाइड्रोजन है, हम लिखेंगे 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स कि सम करना है किनको, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, उनके एटॉमिक मास को सम करना है। तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12.001 प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1.008। या हम सिंपली 1 ही लिखते हैं, इसको सिंपली हम 12 ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 16.033 यू और 16 यू, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। सो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं उनके हम एटॉमिक मासेस को सम करना है, तो हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर मास। दूसरी एग्जांपल है दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या देखना है, इनका एटॉमिक मास। ठीक है, इनको सम करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है इसलिए हमें 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये हमें पता है, तो इंटू प्लस 2 इंटू 16। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, दैट इज 16। सो इनका जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा दैट इज 44 यू यूनिफाइड मास और AMU। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स लिखेंगे तो 44 ग्राम्स आएगा। इसके बाद है ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। ठीक है, जहाँ यहाँ पे मैं लिख 44 यू, अगर यही मॉलिक्यूलर मास हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स तो हमें क्या बनेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर हम वो लिखेंगे ग्राम्स में तो हमें क्या बनेगा वहाँ पे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जो जितना वो अमाउंट हमें मिलता है वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास मिला, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर हम 44 को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ठीक है, 44 ग्राम्स अगर लिखेंगे तो ये बनेगा हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जितना अमाउंट हमें यहाँ पे बन गया दैट इज 44 ग्राम्स, वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, दैट इज 32। लेकिन अगर हम 32 को लिखेंगे इन ग्राम्स, ठीक है, लेकिन इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। ठीक है, 32 को लिखेंगे 32 ग्राम्स तो ये हमें बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो जो ये 32 ग्राम्स है, जितना अमाउंट जो है ये किसके बराबर होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के। ठीक है, जितना अमाउंट हमें यहाँ पे मिला, ठीक है, तो ये अमाउंट किसके बराबर होता है, दैट इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इसके बाद है फॉर्मूला मास। क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्मूला मास किन के लिए यूज होता है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है।
हम वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का यूज़ नहीं करते हैं, हम फार्मूला मास का यूज़ करते हैं। कहाँ पे? आयोनिक कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिए NaCl, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। तो इनमें क्या होता है, जो Na पॉजिटिव उसके सराउंडिंग में 6Cl नेगेटिव आयन्स होते हैं, और जो Cl नेगेटिव होता है उसके सराउंड में कितने Na पॉजिटिव आयन्स होते हैं? 6 Na पॉजिटिव आयन्स होते हैं। तो फार्मूला मास किसके बराबर होता है? फार्मूला मास ऑफ NaCl ये होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम। जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास में क्या देखा, हम क्या करते हैं, सम ऑफ एटम्स, ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। वहाँ पे जो एलिमेंट्स और एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास का हम सम निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही फार्मूला मास होता है आयोनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। इस दैट मीन्स कि ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इन अ फार्मूला यूनिट। यहाँ पे है फार्मूला यूनिट, किसको कहते हैं? NaCl, ठीक है। जहाँ यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा NaCl फार्मूला में, तो इसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। अब हम फार्मूला मास कैसे निकाल सकते हैं? हमें इनका जो एटॉमिक मास है उनका सम करना है, तो हमें क्या मिलेगा? फार्मूला मास मिलेगा। फार्मूला मास ऑफ NaCl किसके बराबर होता है? इट इज द एटॉमिक मास ऑफ Na, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास सम करना है हमें, प्लस करना है हमें एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, दैट मीन्स कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम किसके बराबर होता है? 23.0। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ये हमें प्लस करना है, तो 35.5 आएगा। तो यहाँ पे हमें 58.5 U मिलेगा। दैट मीन्स कि जो फार्मूला मास होता है किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल।